नाज़रीन, ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और यहूदियों की वो बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और ये क्या करते हैं। चनाचे बकरियां चराता हुआ वो शख्स मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबाए कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाठ बाट के साथ रहते होंगे। वहाँ तो खजूरों के पत्तों की छाँव से बना हुआ एक खैमा था। खैर, वो इस खैमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वो पूछता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप किस बात की दावत देते हैं और क्या पैगाम लेकर आए हैं। नबी करीम ने इसके सामने इस्लाम की दावत रखी और ईमान की दावत दी। उसने पूछा, अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और मेरा रुतबा क्या होगा। नबी करीम ने फरमाया, तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले लगाएंगे। चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली चरवाहा हूँ और मैं सयाफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला सफ़ेदी से बदल देगा और अल्लाह तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से बदल देगा। ये बातें सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त कोई नमाज का वक्त है और तुम्हें नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊं और ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक इबादत हो रही है जो तलवारों की छाँव में अंजाम दी जाती है और वो है जहाद। नाजरीन, इस चरवाहे ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है इसके लिए दो सूरतें होती हैं, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी एक ज़मानत लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद होगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में बदल देगा और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में बदल देगा। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता था और इसी जगह पहुंचा था तो नबी करीम ने फरमाया, तुम जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो और इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिनका मुहासरा किया हुआ है उनका माले गनीमत है। लेकिन चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चनाचे नाजरीन, वो चरवाहा बकरियां वापस करने के बाद शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे तो एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबाए कराम का मजमा इकट्ठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और पूछा कि क्या माजरा है। तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ की कि जंग में जो लोग शहीद हुए इनमें एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते लेकिन मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये वो बंदा है जिसने अल्लाह पाक की बारगाह में एक भी सजदा नहीं किया।
لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس لکھ دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔ پیارے دوستو، اندازہ کریں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو اگر موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔